बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सरल और श्रद्धालु थे और वे रोज माता रानी की पूजा करते थे। हर सुबह मंदिर में दीपक जलता, भजन गाए जाते और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय किसी के दरवाजे पर खटखटाहट होती, मवेशी अचानक गायब हो जाते और जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई देती। गांव के लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात जब सब लोग मंदिर में इकट्ठा होकर माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे, तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। उस दिव्य प्रकाश में माता रानी प्रकट हुई। उनका स्वर शांत लेकिन प्रभावशाली था। उन्होंने कहा, डरो मत मेरे बच्चों। ये सब एक राक्षस का काम है जो पास की रहस्यमयी गुफा में रहता है। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है और गांव वालों को डराकर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, माता रानी हमें बचाइए, हम बहुत डर गए हैं। माता रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं उस राक्षस का अंत करूंगी। अगली सुबह माता रानी एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं कांटों से भरे झाड़ झंखाड़, लेकिन माता रानी निर्भय होकर आगे बढ़ती रहीं। जब वे गुफा के पास पहुंची तो वहां से ठंडी और डरावनी हवा निकल रही थी। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था, मानो कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा हो। माता रानी ने बिना डरे गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही एक भयानक गर्जना गूंजी। राक्षस सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसका रूप बहुत ही डरावना था। राक्षस हंसते हुए बोला, कौन है जो मेरी गुफा में आने की हिम्मत करता है? माता रानी ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जो इस गांव के लोगों की रक्षा के लिए आई है। तुम्हारा आतंक अब समाप्त होगा। राक्षस क्रोधित हो गया और उसने माता रानी पर हमला कर दिया। तभी माता रानी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए। पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन माता रानी की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। हर वार के साथ माता रानी का तेज और बढ़ता गया। आखिरकार माता रानी ने अपने त्रिशूल से राक्षस पर प्रहार किया। राक्षस जोर से चीखा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। गुफा का अंधकार खत्म हो गया और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। माता रानी बाहर आईं और गांव की ओर चल पड़ी। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने माता रानी का धन्यवाद किया और उनकी जय जयकार करने लगे। माता रानी ने कहा, हमेशा सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलो। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगी। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई डर नहीं रहा। लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा से माता रानी की पूजा करने लगे और वह रहस्यमयी गुफा अब एक पवित्र स्थान बन गई, जहां लोग माता रानी की शक्ति को याद करने जाते थे। जय माता दी।